बच्चों, let's read this question. So this question says, as shown in the figure, P and Q are two coaxial conducting loops separated by some distance. When the switch S is closed, a clockwise current IP flows in P as seen by the eyes E, and an induced current IQ1 flows in Q. The switch remains closed for a long time. When S is opened, a current IQ1 is flows in Q1. Then the direction of IQ1 and IQ2 as seen by the eyes are okay. Option A is respectively clockwise and anti-clockwise. Option B is both clockwise. Option C is both anti-clockwise. Option D is respectively anti-clockwise and clockwise. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इंड्यूस करंट। क्या लिख सकते हैं? इंड्यूस करंट क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट होगा। हमें यहाँ पर इंड्यूस करंट की क्या बतानी है? डायरेक्शन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखिए इंड्यूस करंट आपका आएगा कैसे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जब हम क्या कर रहे हैं, स्विच को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। ओके, जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो देखिए बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, जब देखिए जब स्विच आपका ओपन था तब तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया तो एक बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल dt टेंडिंग टू जीरो, हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होगा, करंट आपकी इंक्रीज होगी। ओके, करंट इंक्रीज होगी, उसके बाद तो आपकी करंट कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, लेकिन फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम dt टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, आपका क्या होगा, इसमें करंट इंक्रीज होगी। करंट इंक्रीज होगी तो उससे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो उससे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो वहां पर हम बोल सकते हैं आपका एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसका मैग्नीट्यूड आपका किसके इक्वल होता है? आपका डी फाइव बाई डी टी के इक्वल होता है। ओके, दिस इज अवर इंड्यूस ईएमएफ। अगर आपकी लूप क्या है, क्लोज लूप है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग एक इंड्यूस करंट भी लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी आपकी आई इज इक्वल टू ई बाई आर। ओके, सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब चलिए अब हम इस फिगर पे चलते हैं, आगे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें दो लूप्स दी हुई है। एक लूप आपको ऐसे पी लूप दी हुई है। ओके, दिस इज लूप पी, ये इसकी बैकवर्ड साइड है। ओके, ये आपकी बैकवर्ड साइड है, और सॉरी ये आपका क्लोज नहीं पूरा, हम यहाँ से बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ऐसे दो लूप दी हुई है। ओके, ये क्या आपकी लूप है। ओके, तो यहाँ से इसको हमने ऐसे कनेक्ट किया हुआ। ओके, जबकि डैश लाइन है वो तो आपकी तरफ है, और जो डॉटेड लाइन है वो क्या इसकी बैकवर्ड, यानी कि इनटू द स्क्रीन है। क्या है? स्क्रीन के अंदर की। ओके, यहाँ पर से देखिए इसको ऐसे बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। दिस इज कनेक्टेड लाइक दिस। यहाँ पर आपका एक स्विच है, ठीक है, यहाँ पर आपका एक ऐसा स्विच है, ये आपका क्या स्विच। ओके, स्विच यानी कि एस। ओके, अब देखिए इसके ही सेम प्लेन पर हम बोले कि यहाँ पर क्या, देखिए इन दोनों के पैरेलल प्लेन पर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक और आपका क्या है, यहाँ पर एक और कॉइल रखी हुई है जिसको हमने क्या बोला, क्यू बोला। ओके, देखिए इसको हमने पी नाम दिया है, इसको हमने क्यू नाम दिया, क्वेश्चन में गिवन है। ओके, और यहाँ पर ई, ई यानी कि आपकी आईज है, यहाँ पर क्या है, कोई आईज है। ओके, ये आइस से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड आइस, या फिर ऑब्जर्वर बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारे क्या ऑब्जर्वर है। ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा कि जब हम स्विच एस को क्लोज करते हैं, इसमें एक लाइन लिखी, व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड ए क्लॉकवाइज करंट आईपी फ्लोज इन द पी। एक क्लॉकवाइज करंट पी फ्लो कर रही है एज सीन बाय द आई। ई वाला ऑब्जर्वर ये देखेगा, तो उस वक्त एक इंड्यूस करंट आई क्यू वन होगी, और हमें बताने की, अच्छा जब स्विच आपका क्लोज करेंगे तब हमें बताने की यहाँ पर जो करंट होगी हमें वो फाइंड आउट करके बतानी है। ओके, तो देखिए जब हम स्विच को इनिशियली क्लोज करते हैं, ये हमने क्या कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया। ओके, देखिए जब आपका स्विच क्लोज होगा, मैं यहाँ पर कंडीशन लिख रहा हूँ, व्हेन अवर स्विच इज क्लोज्ड। ओके, जब आप स्विच को क्लोज करेंगे तब क्या होगा, देखिए ये स्विच क्लोज हो जाएगा, फिर इसमें बैटरी कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर आपका एक करंट फ्लो करने लग जाएगा, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट। ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर करंट। ये आपके करंट की डायरेक्शन होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके करंट फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, जब आपका आएगा स्विच क्लोज कर रहे हैं तो कुछ टाइम इंटरवल के dt वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होगी, करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। देखिए जब आपके करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो देखिए यहाँ पर आप बता सकते हैं यहाँ पर ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपकी करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी इस डायरेक्शन में। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस क्लोज लूप पी लूप के कारण आपकी ये क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ओके, ये आपकी जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन आपकी इनटू द स्क्रीन है, और जो पी वाली साइड है ये आपकी तरफ है। ओके, हमें से ऐसा समझना है। ओके, तो देखिए इसमें अगर आपका करंट चेंज हो रही तो देखिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे भी पास होंगी। ओके, इससे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्या होंगी, पास होंगी। ओके, अब देखिए इसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में आ रही है। ओके, उसके बाद क्या होगा, देखिए जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ऐसे पास होंगी। ओके, तो अब देखिए क्यू 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 की टेंडेंसी क्या होगी, देखिए
इस पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पहले क्या था, जीरो था, लेकिन जैसे ही स्विच हमने क्लोज किया तो इस पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, बढ़ने लगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ने लगी, इसका मतलब क्या होगा, क्यू लूप से, क्यू लूप की बात चल रही है, क्यू लूप में क्या होगा आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इस क्यू लूप की ये टेंडेंसी होगी इस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने की। क्या टेंडेंसी होगी, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने की। तो ये जो लूप है, क्यू लूप है, क्यू लूप क्या चाहेगी, क्यू लूप चाहेगी कि यहाँ पर क्या हो, क्यू लूप की टेंडेंसी ऐसी होगी, देखिए यहाँ पर भी हम इसको ऐसे क्यू लूप को प्रॉपर वे में हम यहाँ पर ऐसे इसको बना सकते हैं। देखिए आपकी जो क्यू लूप है ये भी आपकी देखिए इस डायरेक्शन में होगी, ओके। ये आपकी क्यू लूप है और जो पीछे का बैकवर्ड पोर्शन है हमने इसको ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा है, ओके। तो देखिए क्यू लूप में क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो क्यू लूप की टेंडेंसी होगी इस मैग्नेटिक इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने की। तो ये क्या करेगी, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, करंट को क्या करेगी, फ्लो करेगी, ओके। तो इसके लिए इसमें इस डायरेक्शन में करंट आएगी, ओके। दिस विल बी द डायरेक्शन। देखिए अगर इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी तो इसके कारण क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, जो कि क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पी का अपोज करेगा, ओके। तो इसमें आपकी इस डायरेक्शन में क्या करेगी, आपकी करंट फ्लो करने लगेगी, ओके। तो अगर आइस से हम देखें, अगर जो आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को किस डायरेक्शन में दिखेगा, ऑब्जर्वर को दिखेगा जो करंट फ्लो कर रही है, ऑब्जर्वर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या दिखेगी, आपके करंट फ्लो होती हुई दिखाई देगी, ओके। तो देखिए पहले केस में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, आपकी एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, करंट क्या होगी, आपकी फ्लो होगी, ओके। ऑब्जर्वर ई को ऐसा ऐसा दिखाई देगा। अब देखिए दूसरा केस हमारा क्या है, जब हम स्विच को क्या कर रहे हैं, पहले हमने स्विच को क्लोज किया, फिर उसने देखिए क्वेश्चन में लिखा है द स्विच रिमेन्स क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम व्हेन एस इज ओपनड ए करंट IQ2 फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ IQ2, ओके। जब हमने क्या किया, स्विच को क्लोज रखा बहुत टाइम के लिए, उसके बाद हमने स्विच को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। स्विच को ओपन कर दिया, इसका मतलब यह है कि अब क्या कर दिया आपने, यहाँ से क्या कर दी, करंट इसमें आपकी फ्लो नहीं हो रही है, ओके। इसमें आपकी क्या हो रही है, करंट फ्लो नहीं हो रही है, ओके। तो देखिए इस केस में क्या होगा, मान लीजिए ये आपकी लूप पी है, दिस इज अवर लूप पी, और यहाँ पर क्या आपकी दिस इज अवर लूप क्यू, ये क्या आपकी लूप क्यू है, ओके। इसको मैंने लिख लिया पी लूप, ये क्यू पी लूप है और ये आपकी क्या है, लूप नंबर क्यू है, ओके। अब देखिए जब क्या होगा, इसमें हमारे क्या हो जाएगा, हम इसमें स्विच को क्लोज कर देंगे, फिर इसमें करंट क्या करने की, करंट फ्लो करने की कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर आपकी इसमें करंट फ्लो होनी जीरो हो जाएगी तो देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी आपका इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आपका डिक्रीज होने लग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना लग जाएगा। पी के कारण देखिए क्यू में भी आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी। अब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो रहा है, इससे क्यू से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब हम इसको ओपन करेंगे तो डिक्रीज होगा, तो इस क्यू की टेंडेंसी क्या होगी, क्यू की टेंडेंसी होगी कि इस डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने की। तो ये भी चाहिएगी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इस डायरेक्शन में क्या हो, इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इससे पास हो। तो इसके लिए क्या होगा, इसमें जो इस बार जो क्यू में डायरेक्शन होगी करंट, वो करंट आपकी इस डायरेक्शन में से फ्लो करने लग जाएगी, ओके। दिस विल बी द डायरेक्शन। इस बार क्या करेगी आपकी, यहाँ से अगर हमारा ऑब्जर्वर ई देखे तो इसे लगेगा कि इस बार जो आपकी करंट फ्लो कर रही है वो किस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगी, आपकी करंट फ्लो करेगी। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यू में करंट फ्लो करेगी तो जो आपका डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था, क्यू की टेंडेंसी होगी उस डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करने की, कांस्टेंट करने की। इसलिए वो क्या करेगा, अपने आप उसमें क्या होगा, एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, और उस EMF इंड्यूस होगा, उसके कारण इंड्यूस करंट होगी, और उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, एज सीन बाय द ऑब्जर्वर और आइज, ओके। तो इस बार आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे चेंज हो जाएगी। अब देखिए ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या आ गई, आपकी दो डायरेक्शन आ गई है। IQ1 और IQ2 हमसे बोला था क्वेश्चन में। तो एज सीन बाय द ऑब्जर्वर, देखिए पहले जब क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्या होगा उसका क्लॉकवाइज। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज पहले आपका और फिर क्लॉकवाइज। ये देखिए आपका ऑप्शन डी में क्या आपको गिवन है, क्या है आपका ऑप्शन डी में अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी में देखिए आपका यही ऑप्शन गिवन है, रिस्पेक्टिवली एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, ओके। पहले क्या हो रही थी आपकी, क्लॉकवाइज हो रही थी। क्लॉकवाइज कब हो रही थी, जब आपका स्विच क्लोज था, उसके बाद क्या हुई, आपकी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर आपकी क्लॉकवाइज, ओके। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका डी ऑप्शन है वो क्या आ रहा है, आपका डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.